अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है रब की रज़ा में बहुत राज़ी होंगे। यूं तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वाकई में सबसे ज़्यादा अहम ये है कि हमने करना क्या है। हमारे माशरे की बहुत सी तल्ख हकीकतों में से एक हकीकत ये भी है कि जब हम कभी किसी होपलेस सिचुएशन के अंदर चले जाते हैं, किसी टर्मोइल के अंदर घुस जाते हैं और घबराहट का शिकार होते हैं और हमारे चारों तरफ अंधेरा होता है, तो हम अपने मसाइब का हल तलाश करने के लिए किसी पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस से, किसी रिलीजियस स्कॉलर से, किसी ओरेटर से या फिर शायद किसी ऐसे बंदे से रुजू करते हैं जो कुछ हद तक स्पिरिचुअल नॉलेज भी रखता है। लेकिन एक सेंसिटिव और बारीक बात जो हम में से अक्सरियत को नामालूम है वो ये है कि जब हम किसी से अपनी ज़िंदगी के मसाइल के बारे में गाइडेंस लेते हैं तो इसके अगरचे कुछ फ़ायदेमंद पहलू, पॉजिटिव प्रॉस भी हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हम में से अक्सरियत को इतने वाज़ेह तौर पर मालूम नहीं है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि हम अपनी ज़िंदगी की करियर चॉइसेस के बारे में या लाइफ पार्टनर की चॉइस के बारे में, बच्चों की तालीम और उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जब किसी से रहनुमाई लेते हैं तो वो जो कोई दूसरा शख्स है हमें अंदाजे लगाकर कोई बात बताता है। लिमिटेशन इस बारे में ये है कि हो सकता है कि वो शख्स जो आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में मशवरा दे रहा है उसकी उस डोमेन में जिसके बारे में आप गाइडेंस और क्लैरिटी ले रहे हैं इतनी कमांड या एक्सपर्टीज ना हो। ये भी हो सकता है कि वो आपको कोई गाइडेंस अपने अंदाज़ों से लगा कर दे और वो कोई पर्सनल बायस पर मबनी गाइडेंस हो, क्लैरिटी हो। ये भी हो सकता है कि वो किसी पर्सनल गेन के तहत आपको कोई गाइडेंस दे, और ऐन मुमकिन है कि वो सब्जेक्टिविटी में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए आपको कोई गाइडेंस और क्लैरिटी दे। मैं ये नहीं कहना चाहती कि क्लैरिटी का हसूल, गाइडेंस का हसूल गलत है। क्लैरिटी का हासिल करना अहम है और अच्छी बात भी है, कुछ हद तक ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन बहुत अहम है हम सब का ये जानना कि जिंदगी के किसी भी डोमेन, किसी भी स्फीयर में बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी से गाइडेंस और क्लैरिटी लेते हैं तो हम अपनी ज़ात से भी रुजू करें और अपने ज़ात से भी सेल्फ क्वेश्चनिंग करें, अपनी ज़ात से भी गाइडेंस लें, अपनी ज़ात से भी रिकमेंडेशन लें कि क्या ये डिसीजन प्रैक्टिकली मुझे अपनी ज़िंदगी में असिस्ट करेगा, क्या ये डिसीजन मुझे प्रोडक्टिविटी में बेहतर करेगा मेरी ज़िंदगी में, क्या ये मेरी परफॉर्मेंस को अपनी ज़िंदगी में बेहतर करेगा। अपनी कीन डिसर्नमेंट के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ, अपनी रिसर्च, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के साथ और उन सर्कमस्टांसेस को जिनके अंदर आप खुद मौजूद हैं उनका जायज़ा लेते हुए आप किसी की दी हुई क्लैरिटी को, गाइडेंस को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, बजाय इसके कि सिर्फ वो जो किसी दूसरे ने या एक्सटर्नल पर्सन ने, जिसके बारे में हम शायद ये सोचते हैं कि वो पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस है और उसका फेथ और बिलीफ सिस्टम हमसे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो वो हमें बेहतर एडवाइस दे सकता है हमारी ज़िंदगी के बारे में। आप वो एडवाइस, क्लैरिटी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपके अपने वजूद के अंदर भी एक अच्छी और वाज़ेह क्लैरिटी हो। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अपने आप को खुद मशवरा, गाइडेंस, रिकमेंडेशन,
اپنی زندگی کے سوالات کے بارے میں نہیں دیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو زندگی میں نقصان ہو، اور ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے کہ وہ نقصان irreversible بھی ہوتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ جب کسی اسپریچول مینٹور سے، کسی اسپریچول